हेलो स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास के सेशन में लास्ट टॉपिक जो हमारा वर्ब चल रहा था उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लास्ट टॉपिक में वर्ब में हमने वर्ब के विषय में समझा कि वर्ब होती क्या है, वर्ब कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के विषय में आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपके सामने यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब आपको यहाँ पर समझाऊंगा। बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, हमारी समझ में नहीं आती। तो आज इस छोटे से और सरल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नॉन फाइनाइट विषय को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जिसे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन दी है, द वर्ब विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट और द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे हिंदी में ट्रांसलेट में करता हूं, द वर्ब क्रिया विच इज नॉट अफेक्टेड, जो प्रभावित नहीं होती है, बाय द सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा, अर्थात ऐसी क्रिया जो कर्ता के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, और द टेंस ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के टेंस के अनुसार भी प्रभावित नहीं होती है। अर्थात ऐसी क्रिया जिस पर कर्ता का और सेंटेंस के टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कॉल्ड द नॉन फाइनाइट वर्ब, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बच्चों, आपके समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं कि ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट और सेंटेंस के टेंस से प्रभावित नहीं होती है, या इन दोनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। देखिए बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो तीन टाइप की होती है। ये लास्ट टॉपिक में ही मैंने आपको बताया था, तीन प्रकार की होती है। एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जिरेंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। अब भाई इन्फिनिटिव क्या होता है? ये बच्चों के लिए 9th से जब 10th में आते हैं नया सब्जेक्ट सा बन जाता है। बच्चे सुनते तो हैं इन्फिनिटिव है क्या, जिरेंड है क्या, पार्टिसिपल है क्या, भाई ये है क्या चीज, लेकिन समझ में नहीं आता है। आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ये चीजें होती क्या है। इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू का यूज होता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव का बच्चों मतलब होता है सामान्य या साधारण। क्या क्या मतलब होता है? सामान्य या साधारण। अब देखिए कैसे, जैसे कि यहां पे देखिए एग्जांपल दिया है, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। फिर दिया हुआ है ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। फिर तीसरा एग्जांपल दिया ही वांटेड टू गो। अब यहाँ पे देखिए ये वांट, वांट्स और वांटेड, ये टेंस के अकॉर्डिंग, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस प्लूरल सब्जेक्ट है इसमें, और ये भी प्रेजेंट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब बदल गई। तो ये वर्ब बदल गई, तो बच्चों आपको मैंने लास्ट टाइम समझाया था, जो वर्ब बदल जाए कर्ता के अनुसार, टेंस के अनुसार, वो फाइनाइट वर्ब है। तो ये वांट यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। देखिए यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, तो ये वांटेड हो गई, तो ये टेंस के अनुसार वर्ब बदल दी गई, तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन बच्चों ये देखिए टू गो, टू गो, टू गो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये टू गो ये इन्फिनिटिव है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ तब भी ये टू गो है, टेंस चेंज हुआ तब भी ये टू गो है। तो ऐसी वर्ब जिसका सब्जेक्ट चेंज होने पर या टेंस चेंज होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाकर बनाई जाती है, उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जिरेंड। जिरेंड क्या होता है भाई? किताबों में बहुत बड़ा देखा है, बच्चों को सब बड़ा अजीब सा लगता है। जिरेंड क्या चीज है बच्चों? जिरेंड है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाई जाती है तो जिरेंड बनता है। देखिए बच्चों यहाँ एग्जांपल में लिखा है वॉकिंग और स्मोकिंग। अब देखिए बच्चों ये नाउन की जगह पर लिखा हुआ है, तो ये जो है जिरेंड नाउन और वर्ब दोनों के लिए काम करता है। जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है और उसे नाउन की जगह पर लिखा जाता है, तो नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम यहाँ पर करता है। तो ये क्या है? वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर बच्चों ये कैसी वर्ब है? वॉकिंग और स्मोकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बनती है। आगे हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है?
पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल में भी यही होता है, जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट है, तो उसके अंतर्गत पार्टिसिपल भी आती है। देखिए यहाँ दिया हुआ है आई एम प्लेइंग, फिर दिया हुआ है ही वाज प्लेइंग, तो सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, टेंस भी चेंज हो गया, तो जो वर्ब है एम और वाज वो तो बदल गई टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट टेंस में एम, पास्ट टेंस में वाज, लेकिन प्लेइंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लेइंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कैसा, ये क्या है, ये कैसा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है बच्चों। कैसा पार्टिसिपल है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एक और एग्जांपल बच्चों ने दे दिया यहाँ पे, देयर इज अ ब्रोकन चेयर इन द रूम, फिर दिया है देयर वाज अ ब्रोकन चेयर इन द रूम। देखिए एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और एक सेंटेंस पास्ट टेंस में है, यहाँ पर जो वर्ब चेंज हुई इज और वाज टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, लेकिन ब्रोकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ब्रोकन वैसी की वैसी है। तो ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पर लिखी गई है। आई होप बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब का ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आगे का जो कॉन्सेप्ट है वर्ब का, आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू।